वक्त हावी है। हमको लोग ये बता दें, मुस्लिम समाज ये बता दे कि कै परसेंट मुस्लिम समाज जो है वो कै परसेंट जो है कांग्रेस का वोट इस उत्तर प्रदेश में है, और मुस्लिम समाज अगर एक तरफा वोट कांग्रेस को दे तो क्या वो 80 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस ले जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। और गोंडा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं श्रावस्ती लोकसभा में, और इस समय मैं बलरामपुर में हूं। बलरामपुर में हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि ज़मीन पर लोकसभा चुनाव से पहले क्या चल रहा है, क्या हलचल है, गठबंधन को लेकर क्या हलचल है, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस को लेकर क्या हलचल है, इंडिया गठबंधन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और ज़मीनी मुद्दे क्या है, क्या समीकरण बन रहा है। तो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और आपके सामने जो माहौल है चुनाव से पहले का वो रखेंगे। आपका नाम क्या है सर? मोइनुद्दीन सिद्दीकी। तो क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव से पहले बलरामपुर में, श्रावस्ती लोकसभा में? यहाँ से तो बसपा के सांसद भी हैं, यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ की पब्लिक का क्या रुझान है? अभी तो बैठ के सब इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन होगा, बहन जी गठबंधन करेंगी, फिर क्या दिया जाता है बहन जी को उसी हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, क्या गठबंधन चाह रहे हैं कि आप हो जाए? अब गठबंधन होगा तभी कुछ होगा, वरना रुझान सब अलग अलग है यहाँ पे। अच्छा, माइनॉरिटी लगभग कांग्रेस की तरफ ही रुझान रखे हुए है। कांग्रेस से गठबंधन होता है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा पार्टी को। अच्छा, माइनॉरिटी जो अब तक विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर देखा करती थी, वो अब किधर देख रही है? अब प्रेजेंट टाइम वो कांग्रेस की तरफ ही देख रही है लोकसभा में। तो अच्छा, क्या कारण रहा उसका? कारण जैसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जैसे लोकल और वो राष्ट्रीय पार्टी है, उस हिसाब से देखा जा रहा है। जब यूपी का चुनाव होता है तो यहाँ पर उसी हिसाब से हो जाते हैं कि सपा बसपा बढ़ जाते हैं, लेकिन जब केंद्र की बात होती है तो फिर वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा को ही लोग आमने सामने देखना पसंद करते हैं। अच्छा, बसपा के गठबंधन में शामिल होने से या फिर ना होने से आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? अगर आती है तो क्या होगा, नहीं आती है तो क्या होगा? बसपा को गठबंधन में आने से गठबंधन मजबूत होगी और लड़ाई आसान होगी कांग्रेस के लिए। अच्छा, और अगर नहीं आती है तो? नहीं आती तो दिक्कत होगी। बसपा को उसमें फायदा होगा, नुकसान होगा? बसपा को फायदा होगा। अगर नहीं आती है तो? अगर बसपा गठबंधन में नहीं आती है तो बसपा के लिए चुनाव कैसा रहेगा? अगर अकेले लड़ेंगे नुकसान होगा। नुकसान होगा जी। तो बसपा को भी लाभ गठबंधन में है। यहाँ और माइनॉरिटी का वोट बसपा को अकेले में मिलेगा या गठबंधन में मिलेगा? गठबंधन में भी मिल सकता है। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो कांग्रेस सीधा कांग्रेस को जाएगा। मतलब अकेले में बसपा को माइनॉरिटी का वोट, मुस्लिम का वोट नहीं मिल पाएगा। हाँ। और सपा को? सपा को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो तमाम जो ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो बात चल रही है जमीनी लेवल पर, यहाँ पर जो दिल्ली में बैठ के बैठकें होती हैं और उसके बाद जो ग्राउंड पे क्या चलता है, भाजपा ने किस प्रकार से काम किया है पिछले 5 साल, आपको क्या लगता है? 2014 में भाजपा जब से आई, हर काम हर बार वो झूठ ही बोलती रही। जी। जो वादा किया उसने कोई काम पूरा नहीं किया है। अच्छा जी। तो क्या जो एक मांग ये भी उठ रही है कि बसपा गठबंधन में जब जाएगी, जब वो चेहरा बनाएंगे उनको प्रधानमंत्री पद का, तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस एक बड़ा हिस्सा देती है बसपा को गठबंधन में, तो बसपा को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, बसपा को अगर बसपा के हिसाब से अगर बसपा को लिया गया तो बसपा जाएगी। अगर अपने हिसाब से नहीं लिया गया तो बहन जी नहीं जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि बसपा के आने से गठबंधन मजबूत होगा? हाँ, बसपा के आने से गठबंधन मजबूत होगा। मेजॉरिटी का वोट, माइनॉरिटी का वोट रहेगा, बसपा का वोट रहेगा, मजबूत क्यों नहीं होगा? और बसपा अगर नहीं आएगी तो फिर? बसपा अगर नहीं आएगी तो जो रिलायंस है आपस में गठबंधन का, वो कमजोर होगी। मतलब बसपा उनके लिए मजबूरी है। बसपा उनके लिए मजबूरी। हाँ, बसपा में कई कास्ट माइनॉरिटी का वोट है, इसलिए नहीं कि बसपा का पर्सनल वैसे वोट है। बसपा तो है, बसपा का संसद भी हमारे वर्तमान बलरामपुर में भी है। जी। नाम क्या है आपका? हमारा मोहम्मद शरीफ उर्फ सब्बर नाम है, पूर्व सभासद हैं। हमारी पत्नी इस बार यानी कि सभासद हैं। अच्छा, तो आप पॉलिटिकल आदमी हैं पूरी तरीके से, सभासद का चुनाव लड़े हैं, आपकी धर्मपत्नी जो है वो सभासद है। जी जी जी।
जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक क्या है, जो काम अच्छा करेगा वो रहेगा। हमारे संसद वर्तमान है, काम कर रहे हैं, तो सब संसद के साथ में रहेंगे। अच्छा, मतलब एक बहस ये भी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम बसपा को गठबंधन में लाया जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अरे वो छोड़ दें, इससे क्या क्या है, बसपा थोड़े, बसपा अपने हिसाब से जैसा डिसीजन होगा वैसा हमारे बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, वैसा हम लोग उनके साथ में रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि अगर अखिलेश यादव गठबंधन छोड़ देते हैं और बसपा गठबंधन में आ जाती है तो क्या माइनॉरिटी फिर भी गठबंधन को वोट करेगी, सपा को वोट करेगी? जी, और करेगी, सपोर्ट किया ही है और करते ही रहेंगे। वैसे हम लोगों का 8-9 सीट निकला, इस बार भी उससे ज्यादा सीट निकलेगी। लगातार जो बातें चल रही हैं कि अखिलेश यादव अगर अकेले आते हैं तो माइनॉरिटी उनके साथ नहीं जाएंगी, इंडिया गठबंधन में बसपा और कांग्रेस के साथ जाएंगी, और अगर बसपा अकेले लड़ती है तो कुछ हिस्सा बसपा के पास जाएगा, बड़ा हिस्सा गठबंधन कांग्रेस की ओर जाएगा। देखा जाए तो एक आपका नाम क्या है सर? मनोज कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं? व्यवसाय कुछ करते हैं या फिर क्या नाम, राजनीति से रिलेटेड है? राजनीति से जुड़े हुए। राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो क्या चर्चा है, क्या माहौल है 2024 के चुनाव को लेकर? क्या मजबूत समीकरण बनेंगे जिससे भाजपा को हराया जा सकता है, और भाजपा के क्या समीकरण बनेंगे कि वो दोबारा आ सकती है? हम लोग जब तक हमारे पार्टी का सुप्रीमो कोई निर्देश आदेश नहीं देता है तब तक हम लोग वैसे कयास लगा के क्या करना। नहीं लगा सकते, लेकिन आप जमीन पे काम कर रहे थे, जमीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जमीन पे अभी कुछ नहीं, अभी आने दीजिए कुछ, उसके बाद कुछ आदेश आए तब तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। अच्छा, लेकिन जो रुझान है वोटर का वो क्या चाहता है, ये आपको क्या समीकरण दिखाई देते कि मजबूत कब लड़ाई दिखाई देगी भाजपा के खिलाफ? जब गठबंधन होगा। जब गठबंधन होगा। और क्या, तो आवाज चारों तरफ से यही है कि जब गठबंधन होगा तो एक मजबूत लड़ाई जो है वो भाजपा के खिलाफ दिखाई देगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बसपा के आने से हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे, तो उसका कोई असर खासा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसे में अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो जो माइनॉरिटी है और जो दलित समाज का वोटर है, 22% दलित है और 20 से 22%, 24% जो माइनॉरिटी है, वो एक तरफा इंडिया बसपा के गठबंधन में आएगी। हालांकि अगर गठबंधन नहीं होता है, बसपा गठबंधन से बाहर रहती है, तो फिर माइनॉरिटी बसपा को मिलने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव को जो माइनॉरिटी मिला करती थी 2022 के चुनाव तक, वो उनके साथ अब नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनासी लाल गौतम है जी, क्या माहौल है चुनाव से पहले, क्या देख रहे हैं? देखिए, आज माहौल हम नहीं बता सकते हैं, माहौल बताएगी पूरे हिंदुस्तान के लोग बताएंगे आने वाले समय में। मेरा ये बताना है कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। जो 24 का लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, देखिए इसमें साफ बात है, साफ झलक रही कि पूरे यूपी की बात बता रहे हैं कि यूपी में एक एक वोट मुस्लिम समाज को समाजवादी में गया जी है, एक एक वोट समाजवादी में गया, फिर भी सरकार नहीं बनी जी। और मैं मानता हूं, जैसे लोग कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का रुझान है, अगर मान लीजिए कांग्रेस की तरफ मुस्लिम समाज का रुझान है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कई परसेंट इस वक्त हावी है, हमको लोग ये बता दें, मुस्लिम समाज ये बता दे कि कई परसेंट मुस्लिम समाज जो है वो कई परसेंट जो है कांग्रेस का वोट इस उत्तर प्रदेश में है। और मुस्लिम समाज अगर एक तरफा वोट कांग्रेस को दे तो क्या वो 80 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस ले जाएगी? जी है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का मतलब है कि आप लोग सारे मुस्लिम समाज ये कह रहे कि मुस्लिम समाज जा रहा है कांग्रेस में, मुस्लिम मान लीजिए मुस्लिम समाज पूरा कांग्रेस को दे दे तो यूपी से लोकसभा की कितनी सीटें जीत लेगा? कांग्रेस अकेले थोड़ी चुनाव लड़ रही है, वो तो गठबंधन में। अरे तो गठबंधन जब होगा, तो अभी तो गठबंधन तो कोई है नहीं, जब गठबंधन होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो आज की स्थितियां है, जो आज की स्थिति चल रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को किधर जाना चाहिए? देखिए, मुस्लिम समाज वो अपना रास्ता देख रहा है कि किधर इस मुल्क में आज जो सरकारें चले उस सरकार के खिलाफ सर्व समाज के हित में और सब समाज मिलके किधर जा रहा है, तो उसी हिसाब से अपना हमारा जो मुस्लिम समाज है वो भी उस तरफ जाएगा।
चाहे जिस तरफ जाए। भाई हमारा तो ये ऐसा कोई नहीं है, हमारे लिए तो सारे दल, सारे पार्टी, सारे बरोबर हैं, बशर्ते आंधियां हैं। लेकिन एक बात बताइए, केवल दलित समाज के भरोसे रहकर बसपा जो है वो चुनाव तो नहीं जीत सकती ना। हाँ, उसके लिए गठबंधन और समीकरण तो नहीं, चीजें जरूरी है। देखिए जीत क्यों नहीं सकती है? आप 2007 का चुनाव ले लीजिए, उसमें क्या सिर्फ दलित समाज का वोट? दलित समाज ने, सर्व समाज में, सर्व समाज की बात है। भाई मैं सर्व समाज की बात कह रहा हूं कि सर्व समाज जिधर रुझान देखेगा उस तरफ वो चलेगा। अभी तो टाइम आने दीजिए ना, जी है? अभी तो मतलब अब तो आखिरी है, मान लीजिए 24 आ रहा है, नया साल आ रहा है, अब नए साल में नया दिमाग होगा, जोशो खरोश, नए साल में नया दिमाग होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बसपा किस प्रकार से चुनाव लड़े? चुनाव तो मैं चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी जो सोच होगी, उनकी विचारधारा होगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हमारा हिसाब है जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन, चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, ना कोई पार्टी। चूंकि जब पार्टी बनी, मानवर काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाया तो मिशन के हिसाब से बनाया। जी, तो आप लोगों ने देखा, ये बलरामपुर में मैंने बात की, सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, हर धर्म के, जाति के लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो कई चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माइनॉरिटी इंडिया गठबंधन पर जाएगी, कांग्रेस और बसपा गठबंधन पर जाएगी, अखिलेश यादव गठबंधन में हो या ना हो उससे माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अकेले लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो मजबूती होगी और भाजपा को टक्कर मिल पाएगी। अगर अलग बसपा जाती हैं तो उसमें बसपा को भी कम आंकड़े जो होंगे उनके भी खराब होंगे और इंडिया गठबंधन के भी होंगे, फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से दोनों ही जो पार्टियां हैं वो उतने मजबूत तरीके से नहीं सामने आ पाएंगी, कांग्रेस भी, बसपा भी, तमाम चीजें। लेकिन अगर साथ में आते हैं तो चांस बन रहे हैं कि टक्कर दी जा सकती है भाजपा को। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कांग्रेस बसपा को इंडिया, अगर कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहती है तो वो प्राथमिकता पर बसपा को लाती है या नहीं, जो शर्तें हैं, क्या वो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाती है या नहीं, क्योंकि यह शर्त जो है वो बसपा के एक सांसद मुलुक नागर ने रखी है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो और गठबंधन मजबूत हो, भाजपा को टक्कर दी जाए, तो बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। तो ये अब डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस कितनी मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ना चाह रही है।